Hello students, you are most welcome in our physics lab. Today we will perform practical to find reflective index of liquid by using concave mirror. यानी concave mirror की हेल्प से हम लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता करेंगे और उसके लिए हमें क्या क्या apparatus चाहिए। तो concave mirror और ट्रांसपेरेंट लिक्विड, यहाँ पे हम वाटर लेंगे, यानी वाटर का हम क्या करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता कर रहे हैं। और ऑप्टिकल नीडल चाहिएगी और स्टैंड चाहिएगा और अपने को मीटर स्केल चाहिएगी। थ्योरी की बात करते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है अपने को, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाता है, रियल रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय अपरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है एयर। तो इसके हम रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और इसका हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो ये जो म्यू है इसको एन भी लिखते हैं कुछ बुक में, तो फिलहाल हम म्यू लिखा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू हो जाएगा अपना रियल रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय अपरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल सा अपना ये एक्सपेरिमेंट है, इसको हम अपनी सीट पे चल के परफॉर्म करेंगे। और ये हमारा सिंपल सा डायग्राम देख पा रहे हैं, रियल रेडियस ऑफ कर्वेचर और अपरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये अपने पास कॉन्केव मिरर है, इसकी हमें फोकल लेंथ पता होनी चाहिए ताकि हम जो इसकी 2F यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन है वो आसानी से हम पता कर सकें। तो उसके लिए हम ऑप्टिकल बेंच की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लगा देते हैं और अब यहाँ पे हम जो है नीडल अपरेट्स यहाँ पे इसको होल्डर को लगा देते हैं और इसकी जो पोजीशन है वो 0 पे रखी हुई है। और ये अपने पास एक ऑप्टिकल नीडल है और इससे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अपना जो 2F वाली पोजीशन है C वाली, वो हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट इसके लिए हम 2F वाली पोजीशन पता कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है हमें रफ फोकल लेंथ पता करने का। तो जो अपने ट्यूबलाइट लगी हुई है दीवार पे उसकी हम इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इसकी इमेज आ रही है। तो रफ फोकल लेंथ हमने इस तरह से पहले भी पता की है। तो अब अगर इसको हम मेज़र करते हैं तो ये अपने पास रफ फोकल लेंथ आ जाती है। तो मैं दोनों में से कोई एक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला सही रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को बिल्कुल पास में लेके आना है और इधर से हम देखते हैं तो जो अपनी नीडल अपरेट्स हैं इस पे जो ऑप्टिकल नीडल लगी हुई है इसको हम लेंस के बिल्कुल पोल पे रखने की कोशिश करते हैं इसकी टिप को। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल बीच में आ गई है और इसकी इमेज इसके अंदर बन रही है, सीधी दिख रही है। और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, पीछे की तरफ ले जाता हूँ। तो इमेज भी पीछे जाना स्टार्ट हो गई है और एक कंडीशन पे इमेज दिखना बिल्कुल बंद हो गई है और अब इमेज इसकी इन्वर्ट इमेज दिखाई दे रही है। और इस तरह से मेरे को इसको पीछे ले जाना है और इसकी हाइट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे इसकी इमेज टिप ऑब्जेक्ट से अच्छे से मिल गई है और इसके अंदर जो पैरेलैक्स होता है उसको हम दूर कर सकते हैं। और इसकी पोजीशन को हम बदल करके पैरेलैक्स को दूर करना रहता है। और अगर अपने को सही से सेट नहीं हो रही है तो हम मिरर को भी इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो हम इसको दिखाते हैं आपको, देख पा रहे हैं ये हमारा मिरर लगा हुआ है, इसकी पोजीशन 0 और यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन देख पा रहे हैं, यहाँ 35 है, 36 और उसके बाद ये अपना 0.4, तो 36.4। और अब इसके अंदर देख पा रहे हैं मोबाइल की आप टिप देख पा रहे हैं। मोबाइल का जो कैमरा है यहाँ पे इसकी टिप से टिप अच्छे से कोइंसाइड हो रही है और इनके अंदर कोई भी पैरेलैक्स नहीं है। तो मेरी इमेज भी इसके अंदर दिख रही है। तो यहाँ पे इस तरह से देखने पर कोई पैरेलैक्स नहीं हो जाता है, तो अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है। और यस, अब हम जो है इस मिरर को खोल लेते हैं और जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है उसी से हम करते हैं। तो इसको किस तरह से करते हैं, तो हमने जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन पता कर ली है, 36.4 आई थी ऑप्टिकल बेंच की हेल्प से। अगर हम ऑप्टिकल बेंच का यूज़ में नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट इसी से कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने को मिरर को रखना है स्टैंड के नीचे और यहाँ पे देखना है। तो इसके बीच में
ये दिखाई देगी इसकी इमेज, सीधी इमेज दिखाई देगी। अब हमें इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाना है और ये इमेज उल्टी हो गई और उसके बाद हमें इमेज दिखने लग जाती है। तो हम जो है मिरर को थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं और इस तरह से सेट करते हैं कि टिप से टिप मिलना हो इसमें, और इसको थोड़ा सा हम ऊँचा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो अच्छे से टिप से टिप मिल गई है और इस डिस्टेंस को हम जो है मेज़र कर लेते हैं। ये अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन है, तो देख पा रहे हैं यहाँ इस तरह से। तो ये अपने 36.4 ही आ रही है जो हमने ऑप्टिकल बेंच की हेल्प से मेज़र की थी। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें वाटर फिल करना है, सिंपल वाटर। तो धीरे से हम इसके अंदर वाटर फिल करेंगे, हल्की सी लेयर। इस तरह से। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन को इसके अंदर देखना है। तो यहाँ पे अब देख पा रहे हैं टिप से टिप नहीं मिल रहा था, तो इसको मैं नीचे ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इसका पैरेलैक्स रिमूव हो गया है और इसको आपको दिखाना चाहते हैं। तो देख पा रहे हैं आप, पास से देखिए, ये देख पा रहे हैं इसके अंदर इमेज बन रही है और इसका टिप से टिप अच्छे से कोइंसाइड हो रहा है। यहाँ कोई पैरेलैक्स नहीं है, इसको सही से देख पा रहे हैं। तो इसको हम मेज़र कर लेंगे। ये विथ वाटर अपनी रीडिंग आ रही है, तो ये कम आएगी, तो इसको मैं लगा देता हूँ। तो इसको हम मेज़र कर लेते हैं स्केल की हेल्प से। तो देख पा रहे हैं ये हमारे पास आ रही है 28 सेंटीमीटर। और इस तरह से हम जो है दोनों जो लेंथ है उनको डिवाइड करके अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। तो ये सिंपल सा अपना प्रोसीजर था। तो इसी मेथड को हम कुछ दूसरे तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लेज़र लाइट। देख पा रहे हैं इसके अंदर सिंपल लाइट भी है, तो यहाँ पे हम सिंपल लाइट को लेंगे। और हमें पता है जब कोई लाइट का सोर्स अपने कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनती है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक ये पर्दा, वाइट शीट ले रहा हूँ। तो इसको अगर मैं इस तरह से रखता हूँ तो अगर ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस पर्दे पे बनेगी यहाँ पर। और उसको देखने के लिए मुझे यूँ झुकना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। देख पा रहे होंगे यहाँ अंदर की तरफ इमेज बन रही है और उसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक मिरर रख देता हूँ नीचे की तरफ। तो ये जो पर्दा है इसकी यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो मुझे इस मिरर में दिखेगी, या इसका उल्टा भी मैं कर सकता हूँ अगर आपको दिखाना है। तो इस पेपर को मैं नीचे रख देता हूँ और इस मिरर को रख देता हूँ ये मेरे हाथ में। तो अब देखिएगा आप, यहाँ पे जो इमेज बन रही है, इस मिरर पे जो इमेज बनेगी वो आपको यहाँ सिंपल पेपर पे दिखाई देगी और वो अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन आ जाएगी और इस नीडल की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसको मैं हटा करके यहाँ पे स्केल लगा देता हूँ। तो हम जो है डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। तो ये मैंने स्केल को यहाँ पे खड़ी कर दी है और अब देखिएगा आप किस तरह से हम जो है बड़ी इजीली इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये अपने पास सिंपल मिरर है, प्लेन मिरर, और देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने पास ये कॉन्केव मिरर है। तो इसके अंदर यहाँ पे दोनों साथ साथ चलाते हैं अपन। तो पेपर पे देख पा रहे हैं आप इमेज बन रही है ब्लर ब्लर, लाइट की जो इमेज बिल्कुल शार्प देख पा रहे हैं यहाँ नहीं बन रही है।
तो अभी देख पा रहे हैं यहाँ बन रही है, थोड़ी ऊपर ले जाते हैं और शार्प बिल्कुल, ये बिल्कुल शार्प आ रही है यहाँ पे। उसके बाद ये देखो नीचे ब्लर आ रही है, उसके बाद शार्प, उसके बाद फिर से ब्लर, यानी ये अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन आ गई। यानी अपना ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज़ बराबर है। तो ये अपनी कितनी आ रही है 27, यहाँ पे अपने पास आ रहा है 27.1 इसकी डिस्टेंस आ रही है। स्केल की हेल्प से मैं देख सकता हूँ। तो ये अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गई दूसरे मिरर के लिए। और अब मुझे क्या करना है, इस मिरर के अंदर वाटर फिल करना है और फिर से इसकी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो इसके अंदर मैं आराम से पानी भर देता हूँ। अब मैंने पानी ले लिया और अब फिर से मैं क्या कर देता हूँ, इधर मैं पेपर रख देता हूँ और ये लाइट का सोर्स, और इन दोनों को साथ साथ चलाता हूँ। तो देख पा रहे हैं पेपर पे बहुत बड़ी इमेज बन रही है, इसको मैं साथ साथ ऊपर चलाता हूँ तो ये इमेज छोटी होती जा रही है और बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल शार्प हो गई है, फिर से बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ बिल्कुल शार्प इमेज बन रही है। तो इसे मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये आ रही है मेरे पास 20.4 मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं इसकी रेटिंग बता देता हूँ 20.4। इस तरह से देख पा रहे हैं ये वाटर के साथ इमेज आ रही है और ये कम हुई है 20.4 या 20.5 मान सकते हैं। तो इस तरह से अपने पास अपरेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गई और बड़ी इजीली हमें इसके अंदर झुक के देखना भी नहीं पड़ा। अदरवाइज़ हम इस तरह से झुक के देखते हैं तो हमारी कमर में दर्द होने लग जाता है, और इसलिए हमने जो है इसको ऊपर स्लैब के ऊपर किया है और बड़ी इजीली हम लोगों ने ये दूसरे मेथड से भी किया है। इस तरह से हम कोई दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला अपन मिरर लेंगे और इसको फिर से करेंगे। तो 3 बार हम इसको करते हैं। यस, तो ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से बनाई हमने देखिए। सबसे पहले लिया हमने सीरियल नंबर और उसके बाद रियल रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद अपरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स R/R'। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास रियल रेडियस ऑफ कर्वेचर आई थी R की वैल्यू 36.4 सेंटीमीटर, और उसके बाद R' की वैल्यू अपने पास आई थी 28 सेंटीमीटर, और यहाँ से अपने कैलकुलेट किया तो अपने पास आ रहा है 1.30। और सेकेंड जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया था उसके अंदर अपने पास आई थी R 27.1 सेंटीमीटर और अपने पास R' आई थी 20.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास में आ रहा है 1.32। और थर्ड हमने बाद में किया है और यहाँ पे अपने पास R आई है 20 सेंटीमीटर और R' आई है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास एग्जैक्ट आ रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33। तो इन तीनों को जब हम ऐड करके 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास मीन आ गया 1.31, और रिजल्ट में हमने यही लिखा है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसको इस तरह से लिखा है A/μW = 1.31, और ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है क्योंकि ये एक रेशियो है। और उसके बाद हमें लिखना है प्रिकॉशंस, 2 प्रिकॉशंस लिख दिए हमने, और उसके बाद अपने 2 सोर्स ऑफ एरर। तो ये सिंपल सा प्रैक्टिकल है। इस तरह बड़े आराम से अपने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट किया। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।